दोस्तों, ताज होटल सिर्फ होटल नहीं बल्कि ये तो पूरी मुंबई के सर का ताज है, क्योंकि इस होटल के बारे में भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया जानती है। इस होटल को वैसे तो भारत का सबसे महंगा होटल माना जाता है, क्योंकि यहाँ बड़े बड़े सेलिब्रिटीज से लेकर बड़े बड़े बिजनेसमैन रहने के लिए आते हैं। इसलिए तो ताज होटल का नाम सुनते ही लग्जरी वाली फीलिंग आने लगती है। यह हमेशा ही लोगों को अपनी ओर आकर्षित करता आया है। इसीलिए तो यहाँ जाना बहुत से मिडिल क्लास लोगों का सपना बनकर रह जाता है। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि इस ताज होटल को कब बनाया गया था और ताज होटल में काम करने वाले कुक या दरबार की सैलरी कितनी है, और यहाँ पर काम करने वाली सभी लड़कियां इतनी खूबसूरत क्यों होती है, और यहाँ पर काम कर पाने के लिए क्या क्या करना पड़ता है? अगर नहीं तो इसीलिए आज हम आपको ताज होटल के बारे में बहुत सारी रहस्यमयी बातें बताने वाले हैं। समुद्र के पास बने आलिशान होटल ताज में काम करने का एक्सपीरियंस भी काफी अलग होता है। दोस्तों, अगर आप इस होटल की लग्जरी का अंदाजा लगाना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले ये जानना होगा कि यहाँ पर काम करने वाले लोगों की सैलरी कितनी है। और दोस्तों, ये पूरे भारत का सबसे बड़ा होटल है। इसी वजह से यहाँ पर काम करने वाले वेटर की सैलरी 1 लाख से 1.5 लाख तक होती है। इसके साथ ही इन्हें बोनस, कमीशन, टिप्स अलग से मिलता है, क्योंकि कई बार यहाँ पर बहुत से ऐसे लोग आते हैं जिन्हें यहाँ पर खाने पीने के बारे में पता ही नहीं होता है, और उस समय ये वेटर उनकी मदद करते हैं। यही वेटर उन्हें खाने पीने के बारे में सारी जानकारियां देते हैं, और साथ ही उन्हें होटल की अलग अलग जगहों के बारे में बताते हैं और घुमाते हैं, जिसके बारे में पहली बार आए हुए लोगों को पता ही नहीं होता है। और इससे खुश होकर कई बार तो वो लोग उन्हें अच्छी खासी रकम उन्हें टिप में दे देते हैं। इसी वजह से कई बार इनकी सैलरी 1.5 लाख से भी पार पहुंच जाती है। और दोस्तों, इसके बाद ताज होटल में काम करने वाले कुक या शेफ बहुत ही टैलेंटेड होते हैं। इसलिए यहाँ पर काम करने वाले छोटे से छोटे कुक की सैलरी 1 लाख से स्टार्ट होकर 11 लाख तक पहुंच जाती है। और दोस्तों, ये इतनी ज्यादा इसलिए है क्योंकि ये ताज होटल पूरी दुनिया में फेमस है। इसलिए यहाँ पर पूरी दुनिया से मेहमानों का आना जाना लगा रहता है। इसलिए यहाँ पर खाना पकाने वाले कुक या शेफ को पूरी दुनिया से ढूंढ कर लाया जाता है। इसी वजह से इनकी सैलरी इतनी ज्यादा होती है। इसके बाद दोस्तों, जब भी आप होटल के अंदर एंटर करते हैं तो गेट पर खड़े दरबान सबसे पहले आपका स्वागत करते हैं, और इन दरबान की सैलरी भी 50,000 से लेकर 1 लाख तक होती है। इसके बाद जब आप रिसेप्शन पर जाते हैं तो वहां पर खूबसूरत लड़कियां आपका स्वागत करती है, और उनकी सैलरी भी 2 लाख से लेकर 2.5 लाख तक होती है। तो चलिए दोस्तों, इसके बाद आपको बताते हैं कि अगर आप ताज होटल घूमने जाते हैं और वहां पर रुकते हैं तो आपको कितना किराया देना पड़ेगा। दोस्तों, ताज होटल में 560 कमरे और 40 स्वीट बने हुए हैं, और यहाँ पर एक कमरे के 25,000 एक रात के लिए देने पड़ते हैं। और इसी के साथ वहीं स्वीट्स रूम के लिए आपको 3 लाख तक देने पड़ते हैं। आपको पता नहीं होगा, लेकिन होटल में टाटा स्वीट सबसे महंगा है, जिसका एक दिन का किराया 10 लाख रुपए है। दोस्तों, वैसे तो ताज होटल की लग्जरी का कोई मुकाबला नहीं कर सकता, और वैसे ही यहाँ का खाना भी बहुत ही लाजवाब और महंगा होता है। चलिए आपको बताते हैं कि यहाँ पर खाने के लिए कितने सारे पैसों का जुगाड़ करना पड़ता है। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि इस ताज होटल में एक नहीं बल्कि कई सारे रेस्टोरेंट मौजूद है, जो कि अपने अलग अलग खानों की वजह से जाने जाते हैं। अब जैसे कि शामियाना, मसाला क्राफ्ट, सी लॉन्च, स्टार बॉक्स, हार्बर बार जैसे बेहद ही खूबसूरत रेस्टोरेंट मौजूद है। और इन सभी में से शामियाना रेस्टोरेंट को सबसे महंगा और मशहूर माना जाता है। यहाँ पर आप अलग अलग तरह के खानों का आनंद उठा सकते हैं। आपको बता दें कि यहाँ पर एक वेस्ट थाली का रेट 4,000 रुपए है, जिसमें वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन दोनों तरह के खाने शामिल होते हैं। बल्कि शामियाना रेस्टोरेंट में एक आलू का पराठा करीब 700 रुपए का है। इसलिए यहाँ पर 2 लोगों के खाने का खर्च 10,000 तक आ जाता है। और दोस्तों, अगर बात करें सी लाउंज की, तो ये शामियाना रेस्टोरेंट से थोड़ा सस्ता है, क्योंकि आपको यहाँ पर 3,000 रुपए की एक प्लेट मिल जाती है। दोस्तों, आपको पता नहीं होगा, लेकिन यहाँ पर 1 कप चाय की कीमत भी 500 रुपए से स्टार्ट होती है। और दोस्तों, अब आप सोच रहे होंगे कि भारत के सबसे लग्जरी होटल की आखिर कमाई कितनी होती होगी। जैसे कि दोस्तों, ताज होटल भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में मशहूर है। इसलिए दुनिया के हर देश से लोग यहाँ पर घूमने और रहने के लिए आते हैं। इसलिए इस होटल की सालाना कमाई 7,470 करोड़ है। दोस्तों, देश के सबसे लग्जरी होटल और सबसे ज्यादा कमाई करने वाले होटल ताज की बनने की कहानी भी बहुत ही इंटरेस्टिंग है, जिसे जानकर आपको भी हैरानी होगी। कहा जाता है कि फादर ऑफ सिनेमा कहे जाने वाले लुमायर भाइयों ने 1896 अपनी फिल्म का पहला प्रदर्शन मुंबई में किया था, जिसे उन्होंने उस समय के मुंबई के मशहूर होटल वॉटसन होटल में अपनी फिल्मों का प्रदर्शन किया था।
लेकिन इस फिल्म को देखने सिर्फ ब्रिटिश लोग ही आए थे, क्योंकि होटल के बाहर एक पट्टी पर लिखा होता है कि भारतीय और कुत्ते अंदर नहीं आ सकते हैं। लेकिन उस समय जमशेद टाटा जी भी लुमायर भाइयों की फिल्में देखना चाहते थे, लेकिन रंग भेद के चलते उन्हें होटल में घुसने नहीं दिया गया और तभी उनके दिल को बहुत ठेस पहुंची। इसके बाद उन्होंने फैसला किया कि वो इससे भी शानदार होटल बनवाएंगे। फिर उसके बाद उन्होंने 2 साल बाद इस होटल को धूल चटा देने वाले होटल का निर्माण शुरू कर दिया। उसके बाद फिर 1903 में ये सुंदर होटल बनकर तैयार हो गया था। इस होटल को बनाने का काम अंग्रेज इंजीनियर W.A. चेम्बर्स को दिया गया था और उन्हीं की देखरेख में इसका निर्माण हुआ था। उस समय इस होटल के दरवाजे पर एक तख्ती भी लटकाई गई थी जिस पर लिखा होता था कि ब्रिटिश और बिल्लियां अंदर नहीं आ सकते हैं। यह भारत का पहला ऐसा होटल था जहां सबसे पहले बिजली की सुविधा मौजूद थी और साथ ही यहां पर जर्मन एलिवेटर्स लगाए गए थे, टर्किश बाथटब और अमेरिकन कंपनी के पंखे भी लगाए गए थे। इसके अलावा यहां पर इंग्लिश वेटरों को काम पर रखा गया था और इस तरह से ये होटल उस समय से लेकर आज भी बेहतरीन होटल है। और आज ये होटल सिर्फ टाटा का ही नहीं बल्कि देश का मान सम्मान दुनिया भर में बढ़ा रहा है। इसी वजह से आज के इस वीडियो में ये थी ताज होटल के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग बातें। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो आपसे मुलाकात होगी अगली बार ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।